अगर भाजपा तीसरी बार भी सत्ता में लौटी तो वो संविधान बदल देंगे। अगर भाजपा सत्ता में आई तो चुनाव नहीं होंगे। अगर भाजपा सत्ता में आई तो तानाशाही आ जाएगी। ऐसी धमकियां आप मोदी विरोधी ताकतों के मुंह से निरंतर सुनते आ रहे होंगे। इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यदि किसी ने संविधान बदलने की कोशिश की तो गरीब उनकी आंखें नोच डालेंगे। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। लालू यादव वही नेता हैं जिन्हें इंदिरा के आपातकाल के पुरजोर विरोध के लिए भी जाना जाता है। 1975 में लागू आपातकाल के विरोध ने लालू प्रसाद यादव की राजनीति को आधार दिया। सेना की पिटाई से लालू की मौत तक की अफवाह उन दिनों फैल गई थी। आपातकाल का आतंक ऐसा था कि लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा ही उस कानून के तहत रख दिया जिसने उस समय क्रूर यातनाओं और गिरफ्तारियों को आधार दिया। मीसा तो बनाया ही विरोधियों को यातना देने के लिए था, और जो मीसा बंदी थे उन्होंने जेल में इंदिरा को सबक सिखाने की योजनाओं पर भी काम किया, यानी संविधान में छेड़छाड़ और संविधान को बदलना। वास्तव में विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों का जवाब तो कांग्रेस काल के इतिहास में दफन है। साल 1971 में भारतीय संसद द्वारा इस विवादास्पद कानून को पारित किया गया था। इस कानून के तहत संस्थाओं को असीमित अधिकार दे दिए गए थे। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बेदखल हुई तो जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को खत्म किया। अब आते हैं वर्तमान में चल रहे आम चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के उन वादों पर जिनमें वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा जीतती है तो वो संविधान खत्म कर देंगे या इसमें बदलाव कर देंगे। इन दावों से उलट वास्तविकता तो ये कहती है कि संविधान में 100 से अधिक बार बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला तो यही था कि लोगों के बोलने की आज़ादी को ही छीन लिया गया था। 1950 में नेहरू सरकार की नीतियों के आलोचक वीकली मैगजीन क्रॉस रोड्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, और फिर 1950 में ही एक और अंग्रेजी मैगजीन ऑर्गेनाइजर पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगा। कोर्ट जब इन प्रतिबंधों के विरोध में आई तब 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसमें अनुच्छेद 19(2) का दायरा बढ़ाया गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान जोड़ दिए गए। 24 अप्रैल 1973 की बात थी जब संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। केशवानंद भारती वाले मामले को 2023 में ही 50 वर्ष हो गए हैं। यही वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी परिभाषित किया। इसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्याख्या भी की गई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नेहरू गांधी परिवार के वंशज बेहतर जानते होंगे। इस सब के अलावा यदि संविधान की बात करें तो यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आज़ादी के वक्त यह विश्व भर के कई संविधानों से उठाकर इसे उस वक्त पिरो दिया गया था। आज जब हम डिकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तब यह भी आवश्यक है कि संविधान में भारत के ढांचे में ढलने की क्षमता की परख की जाए। हालांकि संविधान को तब जिन लोगों ने बुना उनकी सोच या समझने की क्षमता को कमतर आंकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसका ये अर्थ नहीं हो जाता है कि समय के साथ इसमें भारतीयता के अवयव मिलाने में संकोच करना पड़े। अब तक भारत के संविधान को 100 से अधिक बार बदला गया। खुद देश के पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसे 17 बार बदला। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इसे 28 बार बदला। आपातकाल में तो हर संभव तरीका अपनाया गया और फिर प्रस्तावना से ही छेड़छाड़ कर दी गई। राजीव गांधी के नेतृत्व में इसे 10 बार बदला गया। अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर 2024 में वो जीतते हैं तो वो इसे फिर बदलेंगे, क्योंकि जिस एमएसपी और जाति आधारित आरक्षण को देने की बात वो कर रहे हैं वो तो बिना संविधान के छेड़छाड़ी के संभव है नहीं। साथ ही यही लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो संविधान बदल देंगे। तो पहले कांग्रेस कम से कम अपना ये तय कर ले कि संविधान बदला जाना सही है या फिर गलत। उनकी समस्या ये है कि मोदी संविधान को खत्म करने वाले हैं, जबकि कांग्रेस तो अपनी हरकतों से देश को ही बर्बाद करने का हौसला रखती है। कभी वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं तो कभी अमेरिका और ब्रिटेन से कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को हाईजैक करने में उनकी मदद करो। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. तो ज़्यादा आवश्यक संविधान को बचाना है या फिर देश को बचाना? जब देश ही नहीं रहेगा तो संविधान की बात ही खत्म हो जाती है।